नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता और आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ चीज़ें खरीदना बेहद शुभ माना गया है। पंडित जी, धनतेरस में खरीदारी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जो शुभ मुहूर्त है उसमें किया गया कार्य कहते हैं कि बहुत फायदेमंद होता है, लाभकारी होता है। जी अंकिता जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि जब तक आप शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त पे काम नहीं करेंगे, जैसे कि मैं कई बार ऐसा लोगों को एग्जांपल देता हूं कि जिससे लोग हंसने लग जाते हैं। जैसे आपने अगर रेलवे का बुकिंग करवाया, टिकट लिया आपने, अगर सही समय पे नहीं जाएंगे तो ट्रेन आपका इंतजार नहीं करेगा, छूट जाएगा, क्योंकि इसको कहते हैं शुभ मुहूर्त। इसी तरीके से जो धनतेरस का मुहूर्त है ये शुभ मुहूर्त है, और धनतेरस यानी धन का तेरस, ठीक है, धन का त्रयोदशी माना जाता है इनको। तो उस दिन क्या है कि सबसे पहला नंबर, जैसे कहा गया कि धनवंतरी भगवान का खोड़सो उपचार विधि से पूजन करना चाहिए। इसके बाद शाम को मुख्य द्वार पे दीप जलाएं। जैसा कि दीप के बारे में मैंने कहा कि दीप 3 चीज़ों का होना चाहिए, या तो गाय का घी का नहीं है तो कोई मीठा तेल, मूंगफली का तेल, या जो है तिल का तेल। अगर किसी के घर में ग्रह बाधा चल रही है, विघ्न बाधा चल रही है, तो उनको खुशबूदार तेल का दीपक जलाना चाहिए। खुशबूदार दीपक का जलाने से क्या होता है कि घर के अंदर जो उसका निगेटिव चीज़ें होती हैं वो चली जाती हैं, और घर के अंदर जो है बहुत सुख शांति आता है। इस दिन शाम के समय यम देवता का नाम का भी दीपक जलाने की परंपरा है, जलाना चाहिए। यम का भी पूजन किया जाता है। साथ ही धनतेरस में आपने जो सोना चांदी या बर्तन आदि खरीदे हैं तो उसका भी पूजन जरूर करें। जैसा मैंने कहा कि जब भी कोई शुभ चीज़ हमारे घर में आता है तो हम उसका पूजन जरूर करते हैं। अब देखा जाए कि धनतेरस का मुहूर्त कब है और कितने बजे से चालू करना है, तो शाम को 5:44 से शाम 6:05 तक ये जो है शुभ मुहूर्त है, शुभ घड़ी है, और इसमें कर लेना चाहिए। उसके बाद में जो है प्रदोष काल शाम 5:44 से रात 8:16 तक रहेगा। इस समय क्या होता है कि आपको शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त पे काम कर लेना है। फिर कहा जाता है वृषभ काल, जो शाम 6:58 से रात्र 8:54 तक रहेगा। ये शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त ऐसा है जो एक तरीके से हमारे विद्वान मनीषियों ने इनको निकाला है, और निकालने के लिए कि ताकि आप शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त पर ये काम करें, और करने से आप इसका बहुत अच्छा फायदा उठा सकें। तो शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त में किया हुआ कार्य अनंत गुना फलदायी होता है, और शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त का जरूर ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि मुहूर्त से पहले और मुहूर्त के बाद शुरू करें, तो उसका कोई अभिप्राय नहीं रह जाता है। इसलिए अगर पूजा बड़ी है, बृहद है, तो आप शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त में आप उसे स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी उसका समापन कभी भी किसी समय किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप लोगों से खास तौर पे एक मैं कहना चाहता हूं कि आप जो भी शुरू करें शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त पर शुरू करें, और शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त पर उसको ख़त्म करें। इससे आपके घर पे पूरे वर्ष तक 2 चीज़ें आप हमेशा इससे जो हैं वो रहेंगे। पहला नंबर, आपके घर में निरोग काया रहेगी, किसी प्रकार से कोई रोग नहीं होगा, और दूसरा चीज़, हमेशा आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त में आप आगे बढ़ें, और दिवाली को एक तरीके से बहुत खुशनुमा बनाएं पूजा पाठ के जरिए। बिल्कुल। तो अगर आप भी धनतेरस में ख़रीदारी करने जा रहे हैं तो इन्हीं मुहूर्त में ख़रीदारी कीजिए, ताकि आपके जीवन में और भी ज़्यादा सुख समृद्धि और खुशहाली आए। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।